नमस्कार। दादी नानी की कहानियों के इस 32वें कड़ी में आप सबों का स्वागत है। आज की कहानी है दहेज के दाम। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी रूबी। रूबी देखने में, पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जहां भी किसान उसकी शादी के लिए जाता था, दहेज के कारण सारी बातें होने के बाद भी शादी खत्म हो जाती थी, नहीं हो पाती थी। किसान इस बात को लेके बहुत ही चिंतित रहता था। धीरे धीरे रूबी की उम्र बढ़ने लगी। एक दिन गांव के पंडित जी पहुंचे और उन्होंने किसान से कहा, का मंगलू, बेटी इतना बड़ हो गई, बियाह हुआ करे के मन नहीं खे का? मंगलू के आंख में पानी आ गया। उसने कहा कि बाबा, हम तो हर जगह जाते नहीं, लेकिन का करी, दहेज के दांत इतना लंबा लंबा बा कि हमार सारी बात जाता वहां कट जाता। बाबा बोले कि ठीक है, हमरा पास तो एगो बाटे लइका, तनी उमरगर बा, पहली पत्नी मर गई बारी, 2 बेटा बा, लेकिन बेटा बाहर शहरी में रहेलन, से कोई आवेला ना, दान दहेज के बात नहीं खे। नहरवा के होने देखा तरनु बड़का हवेली जिनकर बा, वही तैयार बारन शादी करे के, कोई ना कोई लड़की खोजत तरन। त हम सोचनी कि तोहरे के बताई, तू कह। तब मंगलू ने कहा कि ठीक बा, अरे हम तो निराश हो गई रही, हमरा लगे कि कुंवर कुंवारी बेटी मरद सातो कुल तर जाए, जहां जाई वहां बात बनबे ना करे। बाबा भी खुश, मंगलू भी खुश। रूबी की शादी हो गई। रूबी ने इसको अपनी नियति समझ लिया और वो अपने पति के साथ आराम से रहने लगी। रूबी को कुछ दिनों बाद एक बेटी हुई। रूपा भी रूबी के तरह ही बहुत ही सुंदर थी, लेकिन रूपा जब 6 महीने की थी तभी हृदयाघात से उसके पति का देहांत हो गया। पति के देहांत के बाद उसके दोनों बच्चे शहर से आए और रूबी को घर से निकाल दिया। रूबी बेचारी अपनी बच्ची को लेके पुनः गांव चली आई और जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वहीं जाके वो कुछ कुछ काम करना शुरू कर दी। कुछ पैसे मिल जाते थे। एक दिन उस स्कूल की एक शिक्षिका ने उसे देखा तो उसने उससे सब बात पूछा कि भाई, तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तुम्हारे पति बहुत बड़े सेठ थे, फिर ये क्या हुआ? रूबी ने सारी बात बता दी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे घर चलो, यहाँ का काम छोड़ दो, मेरे घर चलो और मेरे बच्चों की देख रेख करना। रूबी उनके साथ रहने लगी। धीरे धीरे बिमला दी और रूबी में एक संबंध बनने लगा और बिमला दी रूबी के बच्ची को भी, रूपा को भी धीरे धीरे पालन पोषण में, पढ़ाई में मदद करना शुरू कर दिया। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय बीतता गया। रूबी की बेटी जो ही बड़ी हुई तो अब सारे गांव को फिर चिंता होने लगी। जब तक रूबी परेशानी में थी किसी ने झांका भी नहीं और अब सबको चिंता होने लगी। रूपा के बियाह ना करबू, रूपा के बियाह ना करबू, ताड़ जैसन लंबा हो जाते, बियाह करो। रूबी कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो जानती थी कि रूपा के शादी में भी वही परेशानी होगी जो उसकी शादी में हुई थी। उसने निश्चय किया कि रूपा को पढ़ने लिखने में मदद करेंगे, रूपा की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेंगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीता, रूपा बड़ी होती गई। रूपा पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए बहुत लोगों ने, बहुत से संस्थाओं ने उसकी मदद की और वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई। रूपा और रूबी की कहानी ऐसा नहीं कि ये एक व्यक्ति विशेष की कहानी है। इतने कानून बन गए, इतनी जन प्रक्रिया हुई, इसके बावजूद अभी भी
दहेज प्रथा पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। दहेज के लिए लड़कियां जलाई जाती हैं, भ्रूण हत्या होता है, लेकिन दहेज प्रथा पूर्ण रूप से नहीं खत्म हुआ है। हाँ, परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन वो परिवर्तन बहुत कम है। जब तक हम मन में नहीं निश्चय करेंगे, जब तक एक एक व्यक्ति निश्चय नहीं करेगा कि हम अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देंगे बनिस्पत उसके लिए बर ढूंढने में पैसा बर्बाद करने का, तो कहीं ना कहीं समस्या का निदान जरूर निकल जाएगा और दहेज के दांत को टूटना होगा। अगले हफ्ते फिर आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।